जो शुरुआत में हमने 10 करोड़ का जो मामला लिखा था इसके अंदर, ये मामला बढ़कर 55 करोड़ तक हो गया है। ये पार्टी अनरजिस्टर्ड है, तो इनको पार्टी ही नहीं है तो उनका पैसा कौन से अकाउंट से? अभी तक सुप्रीम कोर्ट में इनके मामला पेंडिंग है इनका। सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक इनको रिकॉग्नाइज नहीं किया है, क्योंकि हमको ईडी पे भरोसा रहा नहीं है। ईडी के अंदर कुछ करेगी नहीं, ईडी केस दर्ज करके सबको छोड़ देगी। ये मामला ईडी सीबीआई के पास डालने के बजाय इनकम टैक्स अथॉरिटी खुद इस मामले को सेक्शन 68 के तहत दर्ज करे और उनके ऊपर कार्रवाई करे। आप देख रहे हैं प्रेस एक्सप्रेस। क्या मुंबई हाई कोर्ट इस मामले में संज्ञान लेगा? क्या आयकर विभाग इस मामले की तफ्तीश करेगा? समय बताएगा। हम बात कर रहे हैं मुंबई में हुई एकनाथ शिंदे गुट की दशहरा रैली की, जिसमें पूरे महाराष्ट्र से कई बसें एसटी महामंडल की बुक हो गई थी, जिसमें कई करोड़ रुपए कैश की शक्ल में दिए गए थे। सभी दशहरा रैली में आने वालों की खाने की व्यवस्था की गई। पूरे महाराष्ट्र में बड़े बड़े होर्डिंग लगाए गए। इस मामले को सुप्रीम कोर्ट के वकील नितिन सातपुते ने उठाया है। मुंबई हाई कोर्ट में याचिका दायर की है और इस दशहरा कार्यक्रम में जो भी खर्च किए गए हैं पैसे, वे कहां से आए हैं शिंदे गुट के पास, देखिए ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र में 2.5 साल महायुति की सरकार रही। उसके बाद में 2.5 साल बाद कहीं ना कहीं शिंदे गुट महायुति से टूटकर एक अलग गुट के रूप में उभर कर सामने आया, जिसमें के 40 विधायक शिंदे गुट के थे और 10 जो है अपक्ष विधायक जो इनके समर्थन में आए। कुल मिलाकर 50 विधायकों ने भाजपा को समर्थन दिया और महाराष्ट्र में शिंदे मुख्यमंत्री के रूप में और उप मुख्यमंत्री के रूप में देवेंद्र फडणवीस उभर कर आए। मगर यहाँ सवाल राजनीति का नहीं है, यहाँ सवाल है सत्ता परिवर्तन के बाद में जिस तरीके से शक्ति प्रदर्शन के नाम पर खर्च किया जा रहा है, पैसे जो है बड़े पैमाने पर जो है उड़ाए जा रहे हैं, उसके बारे में यहाँ विषय है। मेरे साथ में इस समय नितिन सातपुते जी हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं और उन्होंने इसके ऊपर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाया है कि ये रकम जो दशहरा रैली के दौरान शिंदे गुट द्वारा खर्च की गई, ये पैसे कहां से आए और किसका पैसा था और इतने पैसे खर्च इन्होंने जो किए उसके कौन जिम्मेदार है और किन की जेब से इन पैसों को निकाला गया और कैसे कैसे इन पैसों का खर्च किया गया। मेरे साथ में नितिन सातपुते जी हैं, मैं उनसे सवाल करना चाहूँगा। सर, पहले तो आपका स्वागत करता हूँ प्रेस एक्सप्रेस में। सर, पहला सवाल मेरा ये होगा कि सर आपके मन में ये विचार कैसे आया कि इस तरीके की इंक्वायरी होनी चाहिए? सही जी, देखिए, आप बैंक में जाओ, आप पैसे 2 लाख रुपए पैसे डिपॉजिट करो या 2 लाख के ऊपर 10 रुपये डिपॉजिट कैश डिपॉजिट करो, आपको पैन कार्ड आपकी इंक्वायरी होगी ये पैसे आपको कहाँ से आए। 2 लाख के ऊपर आप पैसे डिपॉजिट नहीं कर सकते, 2 लाख से ज़्यादा पैसे विड्रॉ नहीं कर सकते और कहीं पर भी जाओ 2 लाख से ज़्यादा कैश में ट्रांजैक्शन आप कर नहीं सकते। आप ये हो गई आम लोगों की बात। आरबीआई के रूल है, इनकम टैक्स के रूल है, इतनी 10 करोड़ की जो रकम है इसके बारे में 10 करोड़ का इसका कोई एक अकाउंट होता है या हिसाब होता है, कहाँ से पैसा आया कहाँ से गया। अब हाल ही में आपने देखा होगा संजय राउत का जो केस है, नवाब मलिक का केस है और भी अनिल देशमुख जी का केस है। अनिल देशमुख के केस में 1 साल हो गया, अभी वो जेल में है। उनकी प्रॉपर्टी में 4.5 करोड़ का उन्होंने बताया, ईडी ने बताया कि 4.5 करोड़ की प्रॉपर्टी रिकवर की, सीज की, ऐसा बताया। 4.5 करोड़ के लिए 1 साल में जेल में है। उसके लिए संजय राउत का आपने देखा, अभी हाल ही में केस हुआ है, तो अभी 2-4 महीने से अंदर है। उनका भी कुछ 10 या 20 लाख का ऐसा कुछ है उनका, तो उसके लिए अंदर है। शायद नवाब मलिक का 10 लाख का कुछ आया था, इसके लिए वो अंदर है। संजय राउत जी का देखिए, लेकिन ये जो मामले में 10 करोड़ जो लगे हुए हैं, ये 10 करोड़ तो उससे कई गुना ज़्यादा है। अभी ये तो मामला 10 करोड़ तक सीमित नहीं रहा। जिस दिन हमने पिटीशन फाइल की उसके बाद हमारे पास सारा अकाउंट आया है, सारी डिटेल आई है, उसमें 10 करोड़ से लेके ये 55 करोड़ तक का खर्चा हो गया। उसकी सारी डिटेल है। अभी हम जब हाईकोर्ट में सुनवाई होगी तब ये सारे डॉक्यूमेंट पेश करेंगे। 55 करोड़ का ये मामला है। 55 करोड़ का ये पैसा का जो व्यवहार हुआ है, इसका कोई अकाउंट नहीं है। और एसटी जो एसटी बसें जो उन्होंने यहाँ पर हायर की थी, वो सारे महाराष्ट्र से एसटी बसेस को इन्होंने अपने प्राइवेट पर्पज़ के लिए, पॉलिटिकल पर्पज़ के लिए, इन्होंने इनकी सभा के लिए, जो सभा जो है, ये सभा जो आयोजित की गई थी, ये अनरिकग्नाइज गवर्नमेंट की सभा थी, मीटिंग थी। उसके लिए उन्होंने गवर्नमेंट की यानी कि शासन की ये सारी जो बसें जो है मूलतः गरीब लोगों के लिए
या सामान्य जनता के लिए, जरूरतमंदों के लिए जो बसें कम रेट में चलाई जाती है, उस बसों को इन्होंने प्राइवेट पर्पज़ के लिए, पॉलिटिकल पर्पज़ के लिए, इनकी सभा के लिए बीकेसी में लाया गया। सारे महाराष्ट्र में इन्होंने अलग अलग जगह से कैश में इनका ट्रांजैक्शन हुआ है। अभी स्टेट ट्रांसपोर्ट को भी ये बताना पड़ेगा, ये ट्रांसपोर्ट अपने कैश में इसका ट्रांजैक्शन कैसे किया। ये सारे यहाँ पर लाए गए। यहाँ पर जितना सारा खर्चा हुआ, यहाँ की बसें, यहाँ का खाना, यहाँ का मंडप वाला या स्पीकर वाले, वहाँ का जो म्यूजिक जो शो हुआ उसके बारे में, और भी कोई कलाकार वहाँ पर लाए थे, उनका जो खर्चा हुआ, ये सारा पैसा का कोई हिसाब नहीं है। और ये जो प्रोग्राम जो इवेंट बोलते हैं उसको, ये जो आयोजित किया गया था, ये अनरिकग्नाइज पार्टी है, अनरजिस्टर्ड पार्टी है। प्रोग्राम ये पार्टी अनरजिस्टर्ड है, तो इनको पार्टी नहीं है तो उनका पैसा कौन से अकाउंट से आया, इनका कोई हिसाब किताब नहीं है। इसके लिए हमने हाईकोर्ट में याचिका लगाई है। इसके अंदर सारे मामले हमने डाले हैं, सारा कच्चा चिट्ठा लिखा है इसके अंदर। हमने इनकम टैक्स की जो अथॉरिटीज़ है, प्रॉपर जो अथॉरिटीज़ थे, उनको भी पार्टी बनाया है, क्योंकि इनका जो ट्रांजैक्शन हुआ है, इसके ट्रांजैक्शन के बारे में कोई विजिलेंस नहीं है, कोई मॉनिटर नहीं है। उनको इनकम टैक्स अथॉरिटी को, दिल्ली को भी पार्टी बनाया है। उनको अभी कोर्ट में बताना पड़ेगा, आपने 10 करोड़ के मामले में इनके ऊपर क्या एक्शन लिया है, क्या इनको अपने नोटिस दिया। आपने देखा होगा, आम जनता थोड़ा भी इनकम टैक्स का चलन जो होता है भरते हैं, रिटर्न भरते हैं, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा तो इनकम टैक्स का नोटिस आ जाता है घर पे, आपको कोर्ट में जाना पड़ता है। 10 करोड़ का मामला है, ये पैसा कहाँ से आया, करप्शन से तो नहीं आया, या कोई करप्ट पार्टी ने इनको पैसा दिया है, इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। अगर ये 10 करोड़ खर्चा हुआ है, ये खर्चा जो है ये सीएम के जो पर्सनल प्रोग्राम के लिए हुआ है। ये कोई पॉलिटिकल नहीं है, उनका कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये शिवसेना से फूटकर अलग हुए ग्रुप है, इनका कोई एक पॉलिटिकल कोई वजूद नहीं इनका। अभी तक सुप्रीम कोर्ट में इनके मामला पेंडिंग है इनका, सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक इनको रिकॉग्नाइज नहीं किया है, इनका पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे इनकी मान्यता मिली नहीं है। तो इसके लिए इसके बारे में इंक्वायरी होना जरूरी था, इसके लिए हमने ये याचिका बॉम्बे हाईकोर्ट में लगाई है। नितिन सर, जिस तरीके से अगर मैं बात करूं कि बड़े पैमाने पे जो है पोस्टर पूरे महाराष्ट्र भर में बड़े बड़े होर्डिंग लगाए गए थे, जिनकी की कीमत करोड़ों में उसकी भी कीमत आती है। एक होर्डिंग लगाने के लिए कुछ ही समय का अगर भाड़ा काउंट किया जाए तो लाखों में जो है भाड़ा जो है कंपनियां लेती हैं, जो ऐड कंपनियां हैं वो लेती हैं। तो सर, बड़े पैमाने पे पूरे महाराष्ट्र भर में होर्डिंग भी लगाए गए, क्या उसके ऊपर भी आपने प्रश्न चिन्ह उठाया है? जी बिल्कुल। जो शुरुआत में हमने 10 करोड़ का जो मामला लिखा था, इसके अंदर ये मामला बढ़कर 55 करोड़ तक हो गया है। जो अभी आपने बातें, जो सवाल उठाए आपने, आप अभी तो एक आम आदमी है, आप पत्रकार होने के बावजूद भी एक आप इंसान है, आम आदमी है। जो चीज़ें आपके दिमाग में आती है, ये होर्डिंग्स, ये बड़े बड़े होर्डिंग्स लगते हैं। आपका एक पोस्टर लगा के देखो बाहर रोड पे, 10,000 रुपये खर्चा आएगा, छोटा सा पोस्टर लगाने के 10, 15, 20 हज़ार खर्चा आएगा। इतने बड़े बड़े होर्डिंग्स जो है 3 लाख से लेके 5 लाख 10 लाख तक इसका खर्चा आता है। पूरे महाराष्ट्र में इसके सारे बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए थे, वो भी सारा, वो जो जितना सारा खर्चा हुआ है उसका भी ऑडिट के बारे में हमारे पास कुछ डिटेल आया है, वो भी डिटेल हमने जमा की है। ऐसा वो सब काउंट करके लगभग 55 करोड़ तक का एक चला गया है खर्चा। सर, आपको क्या उम्मीदें हैं, जिस तरीके से आपने कोर्ट में, बॉम्बे हाई कोर्ट में मामला लेके गए, लेके जाने के बाद में सर वहाँ से क्या रिस्पांस मिला? पहली बार आपको किस तरीके से आपको तारीख दी गई इस पूरे मामले में? देखिए, हमने ये मामला बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर किया है। मामले को हमने दायर करने के बाद हमने ये मामला क्यों बनता है, इसके बारे में हम कोर्ट करेंगे। पहला, इस मामले में आपने देखा होगा 1.5 साल पहले बॉम्बे हाईकोर्ट में अनिल देशमुख के खिलाफ एक याचिका दायर हुई थी। याचिका नहीं बल्कि एक एप्लीकेशन था परमवीर सिंह का। परमवीर सिंह ने जो एप्लीकेशन की थी, कंप्लेंट की थी, उसके बारे में उसका संज्ञान लेते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट में उसकी सीबीआई की इंक्वायरी डायरेक्ट की थी। तो उसमें 100 कोटी का मामला उन्होंने बताया था। ये 10 करोड़ का मामला है, 100 कोटी क्या, 10 कोटी क्या, 10 करोड़ क्या, 1 करोड़ क्या, सब एक ही है। गबन होता है, भ्रष्टाचार होता है। तो ये उसी आधार पे हमने वही जजमेंट लगा के हमने मामला दायर किया है बॉम्बे हाईकोर्ट में। अभी ये मामला हमने फाइल करने के बाद हमने कोर्ट में मेंशन किया है चीफ जस्टिस के पास, क्योंकि ये सारे मामले जब चीफ जस्टिस के पास चलते थे तो चीफ जस्टिस की उन्होंने हमें 3 तारीख दी थी, तो शायद उनका ट्रांसफ़र हुआ था, इसके लिए वो 3 तारीख को मैटर लगा नहीं है। हमने उसी हफ्ते में जस्टिस गडकरी और जस्टिस उनके साथ मिलिंद यादव थे, उनके सामने ये मामला हमने मेंशन किया है। उन्होंने हमें आफ्टर वैकेशन यानी 16 दिसंबर को हमें इसकी सुनवाई की तारीख दी है। 16 दिसंबर को इसकी सुनवाई करेंगे, ऐसा हमने कहा है। लेकिन इतना कहने के बावजूद कुछ नहीं होता। उसके दरमियान और एक याचिका बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर हुई थी, उद्धव ठाकरे साहब जी के खिलाफ उनकी इंक्वायरी करने के लिए एक याचिका दायर हुई थी।
वो याचिका जनहित याचिका में थी, उसका जो बेंच था वो अलग था। उनके पास एक जब सुनवाई के लिए गया मामला, तो उन्होंने वो मामला 16 नवंबर को उसको एडजर्न किया है। तो अब इसके बाद ये वो जो केस है और ये हमारा केस हम इसके साथ में चलाएंगे, उसको क्लब करेंगे। ये दोनों मामले के दोनों जो मामले हैं वो आइडेंटिकल है, यानी कि उनका जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट एक दूसरे से मिलता जुलता है। इसके लिए उनकी जो हियरिंग है कॉमन हियरिंग होना चाहिए। इसके लिए हम एक बॉम्बे हाईकोर्ट में भी कोशिश करेंगे, दूसरी केस जो हमारी केस है वो भी वो केस के साथ चलना चाहिए और उसके साथ में हियरिंग होना चाहिए ताकि जस्टिस मिले। नितिन सर, एक सवाल और मैं आपसे करना चाहूँगा। जैसे कि सर आपने कहा ये पूरा मामला आप किस विभाग से इंक्वायरी करवाना चाहोगे, हाई कोर्ट से क्या आपने मांग करना चाहोगे हाई कोर्ट के सामने कि कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट हो जिसकी तरफ से जो है इस पूरे मामले की जो है इंक्वायरी की जाए? देखिए, हमने राज्य सरकार को पार्टी बनाया है और इनकम टैक्स के अलग अलग अथॉरिटीज़ हैं उनको हमने पार्टी बनाया है। स्टेट ट्रांसपोर्ट को हमने पार्टी बनाया है। उनको भी बॉम्बे हाईकोर्ट में हलफनामा दायर करना पड़ेगा कि आपने जो कैश लिया है अलग अलग जगह से, इतना सारा जो कैश लिया है और आम जनता के लिए जो बनी हुई सेवा जो है उसको अपने डाइवर्ट कर दिया, प्राइवेटाइज कर दिया। और गांव खेड़े से लोगों को ये रिएक्शन आना चालू हो गया कि हमको उस दिन के लिए, वो 2 दिन के लिए उनको बसें उपलब्ध नहीं हुई थी, वो ना स्कूल जा सके, ना अस्पताल जा सके, या और कोई काम उनके काम थे, ये शादी में नहीं जा पाए, उनके गरीबों की शादी के लिए एसटी बस सेवाएं वही है तो वो जा नहीं पाए। तो वो जो सरकारी काम, सरकारी लोगों का सरकारी जो वाहन था आम लोगों के लिए उपलब्ध न करा के उसको अलग जगह पर डाइवर्ट करके लोगों को असुविधा की, ये एक मामला है। आपने समृद्धि महामार्ग देखा होगा, समृद्धि महामार्ग अभी तक चालू हुआ नहीं। समृद्धि महामार्ग, ये लोगों ने समृद्धि महामार्ग सारी जो बसें लाने के लिए, लोगों को लाने के लिए समृद्धि महामार्ग का इस्तेमाल किया। समृद्धि महामार्ग से बॉम्बे लाया गया। समृद्धि महामार्ग अभी तक लोगों के लिए सावधानी के रूप में उनके नॉर्म्स अभी कंप्लीट नहीं हुए, फिर भी लोगों की जान, जो लोग जो आने वाले थे उनके जान के साथ कंप्रोमाइज़ करके उनको, उनके जो लाइफ है उनको धोखे में डालकर उस रास्ते को यूज़ करके उनको बॉम्बे लाया गया। और रास्ता अभी भी सेफ नहीं है। इसके लिए उस रास्ते में बहुत सारे एक्सीडेंट, जो रैली आने वाली थी उनका ही खुद का एक्सीडेंट हो गया उसके वो रोड पे। तो ये रेलवे अथॉरिटी जो है समृद्धि महामार्ग ट्रांसपोर्ट रेलवे हाईवे डिपार्टमेंट जो है, हाईवे डिपार्टमेंट जो उनका जो अथॉरिटीज़ है वो भी इसके लिए जिम्मेदार है कि इनको किसने परमिशन दिया और उसके बाद इन्होंने उनके ऊपर क्या कार्रवाई किया। बॉम्बे हाईवे एक्ट आपको मालूम होगा, कानून, उसका एक कानून है। जो रेलवे का भी जो रेलवे ट्रैक जो चलते हैं वो भी हाईवे एक्ट के अंदर आता है। तो ये जो है हाईवे एक्ट, हाईवे का जो कानून है उसके तहत ये मामला बैठता है। उनको किसने अथोराइज किया कि ये रोड यूज़ करें, उन्होंने इलीगल तरीके से ये रोड को यूज़ करके बॉम्बे उनको लाया गया। हर स्टेप पे उन्होंने गलत काम किया है, कानून को तोड़ा है और हर चीज़ में कानून को तोड़ के ये मुंबई में यहाँ भीड़ जमा की, यहाँ के लोगों की, यहाँ के ट्रांसपोर्ट लोगों की जो आम जो जीवन जो है उसके ऊपर उन्होंने लोड क्रिएट किया। लोड यानी कि यहाँ की जो सुविधा होती है, अगर यहाँ से कुछ लोग बाहर से आते हैं तो यहाँ की सुविधा में असर पड़ता है, हम उसको यूज़ नहीं कर पाते, रोड पूरे जाम हो जाते हैं रोड, इसके लिए तकलीफ हुआ। एक मामला है। तीसरा जो चीज़ है वो 10 करोड़ का जो चीज़ है, 10 करोड़ का ये व्यवहार जो है कैश में हुआ, इसके बारे में इंक्वायरी होना चाहिए। अनरिकग्नाइज पार्टी इनको कहते हैं, ये जो शिंदे गुट है इनको बोलते हैं अनरिकग्नाइज पार्टी, इसको अभी तक मान्यता नहीं हुई। तो इसके लिए ये सब गलत चीज़ों को लेकर हमने अभी बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। यहाँ के हमने इनकम टैक्स की जो अथॉरिटीज़ है जो इसका असेसमेंट करते हैं, इसको असर्टेन करते हैं कि ये कैश जो है ये कहाँ से आया, इसका हर चीज़ का एक रुपए का इनको हिसाब देना पड़ेगा। अगर उन्होंने ऐसा कहा होगा या कहेंगे फ्यूचर में कि ये आम लोगों ने भरा है, तो आम लोगों ने भरा जो है, जो पैसा आम आदमी अगर भरता है, 2 लाख भरता है, 5 लाख भरता है, हमने ये भी मांग की है जिसने पैसा भरा है उनका आधार कार्ड, उनका पैन कार्ड और उनका क्रेडिट वर्दीनेस होता है। एक क्रेडिट कानून जो है इनकम टैक्स का जो कानून है उसके अंदर धारा है 68, ये 68 इस धारा के अंदर इस सारी प्रक्रिया को दिया गया है। अगर कोई आम आदमी 2 करोड़ भरता है तो 2 करोड़ भरता है तो उसकी क्या अहमियत या उसकी औकात, उसकी पैसे भरने की या पैसे जमा करने की या पैसे कहीं से लाने की औकात है क्या, इसको भी देखा जाएगा। तो इसको बोलते हैं क्रेडिट वर्दीनेस। अगर उसका पिछला सारा रिकॉर्ड देख के अगर वो 2 करोड़ भरता है या लाख रुपए भरता है, जो भी भरता है उसकी पूरी इंक्वायरी होगी। ये जो कंसर्न डिपार्टमेंट पूरा इंक्वायरी करेगा, सेक्शन 68 के अंदर उसका इंक्वायरी करेगा और ये उनका लगा कि इसको डाउट आया कि ये गलत है, इसने ये जो पैसा है ये ब्लैक मनी है,
गलत मार्ग से आया पैसा है तो उसके ऊपर जरूर कार्रवाई होगी। आपने सुना, ये थे नितिन सातपुते जी, जिन्होंने ये पूरा मामला जो है इस समय विचाराधीन है हाईकोर्ट के सामने, और जो जैसे कि उन्होंने कहा कि 16 तारीख को इसकी जो सुनवाई शुरू होनी है। अब देखना ये होगा इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट क्या अपना रुख अपनाता है और किस तरीके का फैसला जो है कोर्ट देता है। क्या जिस तरीके से उन्होंने कहा कि जो है जिस तरीके से पूर्व मंत्री के ऊपर केस बने और जिस तरीके से क्या नवाब मलिक के ऊपर केस बना, एफआईआर दर्ज हुआ, उनकी गिरफ्तारी हुई, इंक्वायरी हुई, संजय राउत की बात की जाए तो इन तमाम लोगों का नाम लेकर उन्होंने कहा कि जिस तरीके से ये मामले भी कोर्ट में विचाराधीन है, चल रहे हैं और उनको जो है जेल कस्टडी में भेजा गया है, उसी तरीके से इस पूरे मामले में भी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए कोर्ट की तरफ से। और जो संबंधित विभाग है इस पूरी जांच जो इन्वेस्टमेंट किया गया है, जो पैसे लगाए गए हैं, जो खर्च किया गया है, उन्होंने कहा कि 10 करोड़ से लेकर जो है 55 करोड़ के लगभग ये पूरी रकम जो है खर्च की गई है। ये रकम कहां से आई, किसने इन्हें दी और किस तरीके से किन किन लोगों तक इस रकम को पहुंचाया गया और किस तरीके से खर्च किया गया, ये जो है महाराष्ट्र की जो अब की सरकार है, शिंदे सरकार, उनको जो है इस पूरी चीजों का ब्यौरा जो है कोर्ट के सामने रखना पड़ेगा और जांच एजेंसियों के सामने रखना पड़ेगा। अब देखना ये होगा कि क्या आगे जो है कोर्ट फैसला देता है। कुछ बताना चाहेंगे, मुझसे जो है कुछ और कहना चाह रहे हैं सर। क्या नितिन जी आपको कुछ कहना है? आपने देखा होगा कि अभी तक जितनी सारी कार्रवाई जो हुई है, जो कार्रवाई जो की है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी ने की है, और ईडी का रोल एक आम आदमी के मन में भी ईडी का रोल जो डाउटफुल रहा है कि ईडी ऐसा सिलेक्टिव एक्शन लेती है। तो हमने जब ये याचिका दायर की है उसमें मेन जो हमने इंक्वायरी की है इसके PMLA यानी पब्लिक मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत हमने ये मामला दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहा है। हमारे उसमें से जो और भी प्रेयर है, प्रार्थना है, उसमें से एक प्रेयर ये भी है कि सेंट्रलाइज एजेंसी कोई भी हो, ईडी, CBI या और उनके जरिए इनकी तफ्तीश होना जरूरी है, ऐसा हमने लिखा है। लेकिन स्पेसिफिकली हमने, क्योंकि हमको ईडी पे भरोसा रहा नहीं है, ईडी इसके अंदर कुछ करेगी नहीं, ईडी केस दर्ज करके सबको छोड़ देगी, इसलिए हमने प्रार्थना की है। फिर भी और एक प्रेयर हमने डाला है कि इसके अंदर PMLA एक्ट के तहत मामला दर्ज करके इसकी जो इंक्वायरी है, जो भारत का इनकम टैक्स खाता डिपार्टमेंट है वो करे, उनको ये राइट है। इंक्वायरी के बाद अगर मालूम पड़ता है कि मनी ब्लैक मनी है और यहाँ पर कुछ तो करप्शन हुआ है, तो इनकम टैक्स अथॉरिटी खुद देयर ओन सो मोटो केस दर्ज कर सकती है। इसके लिए हमने वो स्पेसिफिक प्रेयर लिया है कि मामला ईडी, CBI के पास डालने के बजाय इनकम टैक्स अथॉरिटी खुद इस मामले को सेक्शन 68 के तहत दर्ज करे और इनके ऊपर कार्रवाई करे। बिल्कुल। जैसे कि आपने सुना, नितिन सातपुते जी ने कहा कि इन पूरे मामलों की जिस तरीके से ईडी पर जो है कहीं ना कहीं सवाल जो है हमेशा से उठता रहा है कि ईडी के द्वारा जो है निष्पक्ष जांच नहीं हो पाती है, क्योंकि वो एक ऐसा महकमा हो चुका है कि जिसपे के केंद्र का दबाव रहता है। जैसे कि उन्होंने कहा CBI के ऊपर भी उन्हें आशंका है कि CBI सही मायने में निष्पक्ष जांच नहीं करेगी। उसके लिए जो चाहिए कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है भारत का, वो इस पूरे मामले की इंक्वायरी करे। जिस तरीके से पूरे महाराष्ट्र भर में होर्डिंग लगाए गए और जिस तरीके से बसें बुक की गई पूरे महाराष्ट्र भर से, जो है ST महामंडल जिसे कहा जाता है, जो कि सरकारी वाहन है, उसे बुक किया गया पूरे महाराष्ट्र भर से और हजारों की संख्या में गाड़ियां बुक की गई। उसकी इंक्वायरी की जाए कि उसमें जो कैश रकम दी गई है वो कहां से आई। और जैसे कि उन्होंने कहा कि अभी तक ये सरकार जो है फॉर्म नहीं हुई है, ये जो गुट है, शिंदे गुट, वो अभी तक कोई एक पार्टी के रूप में नहीं उभर कर आया है। तो जब पार्टी नहीं बनी है तो फंडिंग कहां से हुई है, इनके पास पैसा कहां से आया, इन सारी चीजों की जांच होनी चाहिए। और जैसे कि नितिन सातपुते जी ने कहा कि आने वाले समय में अगर इस पूरे मामले में कोई अलग मोड़ आता है तो उसके लिए भी उन्होंने अपनी कमर कस रखी है, उसके लिए भी वो तैयार हैं और वो चाहेंगे कि सारे मामले पर जो है कोर्ट जो है सहनशीलता के साथ में फैसला ले, निष्पक्ष जांच करवाए, ताकि जो है इस पूरे मामले में दूध का दूध, पानी का पानी हो और सच्चाई जो है महाराष्ट्र की जनता के सामने आए।
कैमरामैन साटविलकर के साथ शशि शेख की रिपोर्ट, प्रेस एक्सप्रेस मुंबई। आपने सुना कि नितिन सातपुते ने आशंका जताई है कि इस दशहरा कार्यक्रम में 10 से 55 करोड़ टका खर्च किया गया है और उन्होंने ये भी कहा कि सीबीआई ईडी की जांच पर उन्हें विश्वास नहीं है। ये तफ्तीश आयकर विभाग द्वारा होनी चाहिए। अब देखना ये होगा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर क्या इंक्वायरी बैठेगी, क्योंकि महाराष्ट्र में भाजपा और शिंदे की सरकार है। क्या इस मामले में निष्पक्ष जांच होगी, ये आने वाला समय बताएगा। मुंबई से प्रेस एक्सप्रेस की रिपोर्ट। जो शुरुआत में हमने 10 करोड़ का जो मामला लिखा था, इसके अंदर ये मामला बढ़कर 55 करोड़ तक हो गया है। ये पार्टी अनरजिस्टर्ड है, तो इनको पार्टी ही नहीं है तो उनका पैसा कौन से अकाउंट से? अभी तक सुप्रीम कोर्ट में इनके मामला पेंडिंग है। इनका सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक इनको रिकॉग्नाइज नहीं किया है, क्योंकि हमको ईडी पे भरोसा रहा नहीं है। ईडी के अंदर कुछ करेगी नहीं, ईडी केस दर्ज करके सबको छोड़ देगी। ये मामला ईडी सीबीआई के पास डालने के बजाय इनकम टैक्स अथॉरिटी खुद इस मामले को सेक्शन 68 के तहत दर्ज करे और उनके ऊपर कार्रवाई करे।